एक व्यापारी था। उसकी 4 पत्नियां थीं। वह अपनी चौथी पत्नी को बहुत प्यार करता और उसकी हर इच्छा पूरी करता। अपनी तीसरी पत्नी को वह अपने मित्रों से बड़े गर्व से मिलाता। लेकिन व्यापारी को डर था कि कहीं वह उसे छोड़ नहीं जाए। जब भी व्यापारी को कोई समस्या होती, वह अपनी दूसरी पत्नी को और देखता था। लेकिन व्यापारी अपनी पहली पत्नी को बिल्कुल नहीं चाहता था, जबकि वह उसके प्रति पूरी तरह समर्पित थी। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया था और उसने पूरी जिंदगी के बारे में सोचा और खुद से कहा, पूरी जिंदगी मेरे साथ 4 पत्नियां रही, लेकिन मैं मरूंगा तो अकेला ही। उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब जब मैं मरने वाला हूँ तो क्या मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया। व्यापारी को उसकी पत्नी यह बात चुभ गई। दुखी मन से उसने यह बात अपनी तीसरी पत्नी से पूछी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी बीवी ने कहा, कभी नहीं। तुम्हारे मरने के बाद मैं दोबारा शादी कर लूँगी। यह सुनकर व्यापारी का दिल बैठ गया और वह बिल्कुल ठंड पड़ गया। उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा, ज़रूरत के वक्त तुमने हमेशा ही मेरी मदद की। आज मैं तुमसे दोबारा मदद चाहता हूँ। जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलोगी? पत्नी ने जवाब दिया, मुझे माफ़ कर दो, इस बारे में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। यह सुनकर तो व्यापारी पूरी तरह से टूट गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। व्यापारी ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसकी पहली पत्नी खड़ी हुई। वह बहुत दुबली हो गई थी। उसे देखकर व्यापारी को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मुझे तुम्हारा ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए था। दरअसल हमारी ज़िंदगी में 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सुंदर और स्वस्थ बनाने में कितना ही समय क्यों ना लगाए, लेकिन मरते ही यह हमें छोड़ देता है। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति है। जब हम मरते हैं तो यह दूसरों की हो जाती है। दूसरी पत्नी हमारा परिवार है और हमारे दोस्त हैं। हमारे जीवन काल में चाहे ये कितनी ही नज़दीक क्यों ना हो, लेकिन दुनिया छोड़ने के बाद वे केवल स्मशान तक ही साथ जाते हैं। पहली बीवी है हमारी आत्मा। इसे हम दौलत और झूठी शान की खातिर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि यही हमारे साथ हमेशा रहती है, चाहे हम कहीं भी जाए। अच्छा यही है कि समय रहते हम इसकी कद्र करना सीख लें, नहीं तो मरते वक्त हमें इस बात का दुख रहेगा।